बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। असद तूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने वक्त दिया, उनका शुक्रिया सबसे पहले अदा करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जो ताज़ा अहम डेवलपमेंट हैं वो आपके सामने रखेंगे। असद तूर साहब से काजी फाइजा के जाने के हवाले से भी सवाल करेंगे। मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस क्यों नहीं बनाया, जस्टिस याहिया अफरीदी का इंतखाब क्यों किया गया। सबसे पहले जो 26वीं आइनी तरमीम का ढंढोरा पीटा गया और जिस तरह माओ बहनों को अगवा किया गया, वो सब कुछ करके चार दीवारी तकद्दुस पामाल करके 26वीं आइनी तरमीम तो कर ली गई है। आज असद साहब से पूछेंगे कि आज 26वीं आइनी तरमीम के बाद हुकूमत का और काजी का जो मकसद था वो पूरा हो गया या नहीं हुआ। देखिए, वक्ती तौर पर तो मकसद पूरा हो गया। वो मकसद था जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना, उनको चीफ जस्टिस ना बनने देना, वो उसमें वो कामयाब रहे हैं। और अब अगर कोई कहे कि ये जिसे कहते हैं ना पर्सन स्पेसिफिक आइनी तरमीम नहीं थी, तो वो मेरे ख्याल में एक्सपोज हो चुका मामला। ये पर्सन स्पेसिफिक ही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना, और वक्ती तौर पे पूरा हो गया। लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये शादी चल पाएगी कि नहीं, ये आने वाले दिनों में देखते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी का किरदार आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि जो घोड़ा इस्टेब्लिशमेंट लाई है और जिस पर उनको चीफ जस्टिस बना के बिठाया गया है, वो उस घोड़े को भगाते रहना चाहते हैं। अगर वो भगाते रहना चाहते हैं तो मैदान खुला है, भगाएं, या वो उस घोड़े से उतर के अपनी क्रेडिबिलिटी और अपने इदारे की क्रेडिबिलिटी बिछाना चाहते हैं। हो सकता है कि वो घोड़ा खुद ही सवारों को गिरा दे, ये भी हो सकता है। और मुझे ये बताएं, क्या जो सुप्रीम कोर्ट में इख्तलाफात हैं और जिस तरह बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा और मुख्तलिफ जगहों पे वो कह चुके हैं, तो अब क्या जजेस को कंट्रोल कर लेंगे याहिया अफरीदी साहब। देखिए, पहली बात यह है कि ये चीफ जस्टिस का काम ही नहीं होता जजेस को कंट्रोल करना। दिस इज नॉट हिज जॉब। हर जज इंडिपेंडेंट होता है, उसके वो एक, सिर्फ उसमें और चीफ जस्टिस में फर्क सिर्फ इतना होता है, अदरवाइज सब बराबर होते हैं कि चीफ जस्टिस के पास कुछ इजाफी इंतजामी इख्तियारात होते हैं। अदरवाइज ऑल आर इक्वल। चीफ जस्टिस की जॉब नहीं है उनको कंट्रोल करना। लेकिन अगर कहा जाए कि जजेस को साथ लेके चलना, तो ये उनके लिए एक चैलेंज होगा। और वो एक तबाहशुदा सुप्रीम कोर्ट की सरबराही करने आ रहे हैं, एक तबाहशुदा अदलिया के इदारे की सरबराही करने आ रहे हैं जिसकी रिट ही नहीं है। हाई कोर्ट फैसले देते हैं, बूट की नोक पर लिखे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले देती है 12 जुलाई के फैसले पर, आज 4 माह होने वाले हैं, कोई अमल दरामद नहीं। यहाँ तक कि 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के लिखते हैं कि ये फैसला ही ना मानो, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, और फिर आउट गोइंग चीफ जस्टिस भी मौसूफ फरमाते हैं कि ये फैसला मत मानो। ठीक है, तो एक इदारा तबाहशुदा इदारा है जिसकी सरबराही वो करने आ रहे हैं। ठीक है, उनको ना सिर्फ इदारे की रिट बहाल करनी है, बल्कि उनको जो चीफ जस्टिस काजी फाइजा 26वीं आइनी तरमीम की सूरत में इस सुप्रीम कोर्ट के कुएं में लटके हुए हैं, उनको उस कुएं के पानी को पाक और बू से पाक भी करना है। लेकिन मसला यह है कि जब तक 26वीं आइनी तरमीम मौजूद है, चीफ जस्टिस काजी फाइजा इस कुएं में लटके रहेंगे और इस सुप्रीम कोर्ट का पानी बदबूदार और नापाक रहेगा। ये सब कुछ उनको करना होगा याहिया अफरीदी को। अब देखते हैं वो कैसे उनको करते हैं। ये पानी साफ करने में अब देखते हैं कितना वक्त लगता है, वो पानी साफ कर पाते हैं या नहीं। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम आखिरी नहज तक पहुँच चुका है और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम है। मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से सफ़ेद पोश तबके और गरीब आदमी की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया गया है। तो मुझे ये बताएं कि आने वाले चीफ जस्टिस के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होंगे। उनके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस, एक, उन्हें इस 26वीं आइनी तरमीम का इलाज करना होगा। ये उनका सबसे बड़ा चैलेंज है। उस 26वीं आइनी तरमीम के साथ सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अदलिया नहीं चल सकती, ये इंडिपेंडेंट नहीं कहला सकती। और अब तो यूएन कह रही है, अक़वाम मुत्तहिदा ने कह दिया कि भाई 26वीं आइनी तरमीम की सूरत में आपने अदालती निज़ाम तबाह कर दिया है, अंडरमाइन कर दिया है। तमाम आलमी जो ज्यूरिस्ट की तंजीम है उसने भी यही कहा है। तो जब हमारी आलमी साख भी खत्म होगी, अंदरूनी मुल्क भी खत्म होगी, तो वो फिर क्या अदालत है। तो सबसे पहले दूसरा जो आईनी बेंच है, एक बहुत बड़ा भूंडा मजाक है। ठीक है, उसका सरबराह कौन होगा। जी मैं कह रहा हूँ, ये इतना भूंडा मजाक है कि कौन होगा, कैसे लगेगा, वो कौन से आईनी। भाई, सुप्रीम कोर्ट में दायर होने वाली हर पिटीशन आईनी पिटीशन होती है। इस तरह तो कत्ल के मुकदमे का बंदा भी आके कहेगा कि भाई मुझे 10A का आर्टिकल का जो फेयर ट्रायल है वो मिला ही नहीं है, वो आइन का आर्टिकल है, तो फिर क्या वो भी जाएगा उधर। तो ये
समथिंग बहुत रिडिकुलस है जो ये किया गया। तो इसका उनको इलाज करना होगा। और तीसरा, उनको देखना होगा कि जिसका हक था वो जस्टिस मंसूर अली शाह था, मेरिट पर भी और सीनियरिटी पर भी। तो अगर वो उसका हक मार के बैठे रहेंगे तो ये तो कहा जाएगा कि वो 13 जनवरी के फैसले के बेनिफिशरी हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, लेकिन वो चीफ जस्टिस वाली बिल्कुल। तो सर मुझे ये बताएं कि जब जस्टिस याहिया अफरीदी का जो नाम किया गया, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बड़े चौड़ा सीना करके आके बाहर कहा और जो भूंडी हरकत इन्होंने की, तो आपको क्या लगता है, बाद में ये भी चामगोइयाँ हुई कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस्तीफ़ा दे देंगे, तो फिर ये हकीकत थी, कोई ऐसी बात चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, अगर याहिया अफरीदी का इंतखाब होता है तो मंसूर अली शाह साहब इस्तीफ़ा देंगे, और अगर ये खबर थी, सच थी, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं दिया, क्या वजह बनी? देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह ने बिल्कुल इस्तीफा किसी स्टेट पर नहीं देना था, कभी भी उन्होंने नहीं सोचा था। अच्छा। और जस्टिस मंसूर अली शाह इस सिस्टम के अंदर ही रहेंगे और वो अब इस मुल्क के डिफेक्टो चीफ जस्टिस होंगे। ठीक है, जजेस की अक्सरियत अभी भी उनके साथ है। ठीक है। ठीक है, तो आप उनको इस तरह से बिल्कुल नहीं करते। वो अगर इस्तीफा देते वो तो हुकूमत की खिदमत करते, फिर तो तारीख में सिर्फ उनका नाम इतना ही रह जाता कि एक अच्छा चीफ जस्टिस था, जाया होगा, बन सकता था, एक अच्छा जज था। लेकिन अब वो रहेंगे और यहीं पे रहकर वो मैनूवर करेंगे, आप देखेंगे। याहिया अफरीदी का इंतखाब बज़ाहिर यूँ लग रहा है, जो शहर इक़्तिदार में बातें चल रही हैं वो इसलिए किया गया है कि हुकूमत के 5 साल, इस पार्लियामेंट के 5 साल जो हैं वो पूरा करने के लिए किया गया है। उनको ख़तरा था कि जैसे मंसूर शाह साहब आएंगे, वो इलेक्शन ऑडिट करवाएंगे, पंजाब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने हैं वो काम करने लग जाएंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन है याहिया अफरीदी के आने के बाद कि ये सिस्टम जो है 5 साल अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगा? देखिए, सिस्टम तो फिर भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगा। अच्छा। ये फॉर्म 47 की लास्ट की शलवारें में पहनी हुई, इनके पास मैंडेट नहीं है, ये ज्यादा अरसा नहीं चल सकेंगे। ये सिस्टम बाउंड टू कोलैप्स है। इवन के फिच की वालों ने पिछले कुछ माह पहले कहा था कि भाई ये मैक्सिमम दिसंबर 2025 तक जा सकते हैं। तो पूरी दुनिया को ये अंडरस्टैंडिंग है, लोगों को यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है कि ये नहीं चल पाएंगे। इवन कि इनको खुद भी अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए कभी 26वीं आईनी तरमीम लाते हैं, कभी मंसूर अली शाह का दौर, क्योंकि सबको पता है कि यार हमने फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहनी हुई। तो दिस सिस्टम इज बाउंड टू कोलैप्स। कब करेगा? 6 महीने में, साल में, बट अल्टीमेटली इट विल। तो सब वावड़ा साहब रात एक प्रोग्राम में कह रहे थे एयर वाई के अभी 27वीं और फिर 28वीं तरमीम भी बाकियाँ अभी तक रहती है, वो भी आएगी। अब तरमीम और तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, क्या कहेंगे इस पर? हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह की पार्लियामेंट है, इससे वो 27वीं 28वीं छोड़े, वो 2028वीं तरमीम भी करवा सकते हैं। अच्छा। ठीक है। और तरक्की तरक्की तो हाँ मुल्क बहुत कर रहा है। जिस अंदाज में लोग उठाए जा रहे हैं, उठा के जो जो कुछ हो रहा है, ठीक है, वो इससे पहले इस तरह से कभी नहीं हुआ। पहले भी होता था, एस्टैब्लिशमेंट हमेशा से सब कुछ करती रही है, पॉलिटिकल यूनियन करती रही है, लेकिन इतनी ब्लेटेंट और इतनी जालमाना और इतनी ब्रूटल ये कभी नहीं हुआ। तो अगर ये तरक्की है तो ये वाकई तरक्की हुई है। ओके, बहुत शुक्रिया। असद तुर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी अहम डेवलपमेंट होगी शहर इक़्तिदार में, वो आपके सामने रखेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।